हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री राधा रानी की जय। So I'll request daughters of Gajendra Supriya Mataji to share to recite Radha Kripa Katham. हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा कृपा कटाक्ष मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेंद्र भानु नंदिनी व्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुडांघ्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुरभ्रुवं सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाण पातने निरंतरं वशीकृता प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचल चकोर श्यामलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान्य मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मलिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुणा त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतला प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंब मान पुष्प में खुला गुड़े प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिका वरोह सौभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्र नाद मंजुलूपुरारवस्थलत समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु संक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंच जावर प्रदे अपार सिद्ध रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
बखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत् तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा वृजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा। वंडरफुल वंडरफुल सुप्रिया माता जी, वेरी नाइस। आपके डॉटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। भजन के साथ साथ करताल की जो लय थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत सुंदर बजाया। Thank you, Prabhuji. Thank you so much. So we have like 10 minutes left. After that, Paramahansa Pran Prabhuji, he has agreed to take a Radha Ashtami special class. So he will be taking our Radha Ashtami class. So for the time being, I am just logging into ISKCON Desire 3. वहाँ पे कुछ कंटेंट होगा तो we will read that out. So I'll just share my screen. अगर किसी का कोई परफॉर्मेंस नहीं है, I'll just share the screen. हरे कृष्णा प्रभु जी, कथा थी भगवान जी की, राधा माता की। जी जी माता जी, आप ये गो अहेड प्लीज। ओके, मैं स्टार्ट। जी जी प्लीज। ओके। भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम दुनिया भर में त्याग और समर्पण का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। राधा और कृष्ण की प्रेम की कथाएं अनगिनत हैं। इसी की एक कथा राधा रानी श्री कृष्ण से नाराज हो गई थी, इस पर है। श्री कृष्ण से एक बार राधा और उनकी सभी सखियां बहुत नाराज हो गईं। श्री कृष्ण ने राधा की नाराजगी को दूर करने के कई प्रयास किए, लेकिन राधा नहीं मानी। राधा इस कदर भगवान श्री कृष्ण से नाराज थी कि उन्होंने श्री कृष्ण को स्पर्श करने से भी मना कर दिया। राधा भगवान श्री कृष्ण से इस कारण नाराज हुई कि पौराणिक कथा के अनुसार कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अरिष्टासुर नामक एक राक्षस को गोकुल में भेजा। इस राक्षस का श्री कृष्ण ने वध कर दिया। इस बात से राधा श्री कृष्ण से नाराज हो गए। दरअसल ये राक्षस बैल के रूप में श्री कृष्ण का वध करने आया था। राधा इस बात से नाराज थी कि श्री कृष्ण गौ हत्या का पाप किया है। राधा इस बात से श्री कृष्ण से नाराज ही बैठी थी। वध करने के बाद श्री कृष्ण ने राधा को स्पर्श कर लिया। तब राधा ने श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें स्पर्श ना करें, क्योंकि गौ हत्या का जो पाप किया है, स्पर्श करने पे वह भी उसकी भागीदार बन जाएंगी। श्री कृष्ण ने राधा को समझाया कि वे परेशान ना हो, उन्होंने कोई गौ हत्या नहीं की, उन्होंने राक्षस का वध किया है जो बैल के रूप लेकर आया था। लेकिन श्री कृष्ण की किसी बात को राधा सुनने को तैयार नहीं हुई। राधा के साथ उनकी गोपिकाओं ने भी श्री कृष्ण से कहा कि जब तक नरकासुर की हत्या करने का पर इंद्र को ब्रह्मा हत्या का पाप लगा था, तो आप पर भी लगेगा। पाप से मुक्त होने के श्री कृष्ण ने राधा से पूछा, तो अब तुम ही उपाय बता दो। जब राधा किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं, तो श्री कृष्ण ने राधा से पाप होने का उपाय पूछ ही लिया। तब राधा ने श्री कृष्ण से कहा, सभी तीर्थों में स्नान के बाद ही आप इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। इतना सुनते ही श्री कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे को जमीन की ओर दबाया और पाताल से जल निकाल लिया। इस जल से एक कुंड का निर्माण हुआ, जिसे कृष्ण कुंड कहा गया है। इस कुंड से राधा से स्नान करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। राधा ने कहा वे इस कुंड में स्नान नहीं करेंगी। राधा ने कहा वे अपने लिए एक मनोहर कुंड बनाएंगी। कहते हैं कि इस कुंड को राधा ने अपने कंगन से खोदकर तैयार किया था। कुंड जब तैयार हो गया तो श्री कृष्ण ने कहा कि राधा मेरे कुंड से जल ले लो और अपने कुंड में भर लो। लेकिन राधा ने इनकार कर दिया और कहा कि गंगा जल को घड़ों में भरकर इस कुंड को भरेंगे। राधा ने गंगा जल से अपने कुंडों को भर लिया, लेकिन जब बारी तीर्थों को बुलाने की आई तो वो असमंजस में थी
की स्थिति पड़ गई। तब श्री कृष्ण के कहने पर सभी तीर्थ प्रकट हुए और राधा रानी की आज्ञा लेकर कुंड में आ गए। यह देखकर राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए और उनकी नाराजगी दूर हुई। मथुरा के गोवर्धन में यह कुंड मौजूद है। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय 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 सुखदेव माता जी, वेरी नाइस स्टोरी टेलिंग माता जी। तो वृंदावन के पास ही गोवर्धन हिल के पास राधा कुंड है, और राधा कुंड के साथ में ही श्याम कुंड है। तो ये बहुत अच्छा तीर्थ माना जाता है। अगर आप वहां जाएं तो राधा कुंड का जल थोड़ा सा शीतल है, थोड़ा सा कोल्ड वाटर है वहां का, और कृष्ण कुंड का जल थोड़ा सा हॉट है। तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान पे धरती पूरा यूनिवर्स का भार है, वो विश्वम्भर है, तो इसलिए उनका जो कुंड है थोड़ा सा गर्म है। तो ऐसे ही अनंत लीलाएं हैं भगवान की। और हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, उसके बाद परमहंस प्रभु जी आ जाएंगे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आई हैव ओनली 3 minutes सॉन्ग। यस माता, यस रेखा माता जी से। हाँ, यस माता जी। आनंद चंद्रिकाख्याम राधादास नाम स्तोत्रम, कंपोज्ड बाय श्री रूप गोस्वामी जी। इफ यू राधा, हाँ जी, शेयर ऑन द स्क्रीन ताकि लोग पढ़ पाए। हाँ जी। मैं आई प्रभु जी ना। जी बात है। हाँ, राधा दामोदर प्रेष्ठा राधिका वृषभानिवी समस्त बल्लवी वृंदा धम्मिलोत्मस्त मल्लिका कृष्ण प्रियावली मुख्या गंधर्व ललिता सखी विशाखा साख्या सुखिनी हरिऋतु भृंग मंजरी इमां वृंदावनेश्वर्या दास नाम मनोरमा आनंद चंद्रिकां नाम यो रहस्यं स्तुतिं पठे सकलेश रहितो भूत्वा भूरि सौभाग्यभूषिता त्वरितं करुणापात्रं राधा माधवयोर्भवेत्। Translation: She who is dear to Lord Shri Radha, she who is dear to Lord Damodar, his greatest worshipper, the daughter of King Vrishabhanu, she who is the crowning garland of Malika flowers on the decorated braided hair of all the gopis, the first of Krishna's beloved, an expert singer and magician, Lalita's friend, she who is delighted with the friendship of Vishakha, the flower blossom that attracts the black bee of Lord Hari's heart. He who reads this confidential prayer, which bears the title Anand Chandrika, the moonlight of bliss, and which is beautiful with 10 names of Queen of Vrindavan, becomes free of all troubles and decorated with great good fortune. He quickly becomes the object of Sri Sri Radha Madhava's mercy. Hare Krishna, and pranam to all of you. Hare Krishna. Thank you, Rekha Mataji. So this was a song which is written by Rup Goswami himself. Okay, so we are waiting for Paramahansa Prabhuji. Let me ping him and check if he is available. हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, Mataji. प्रभु जी, हमने हमारे लड्डू गोपाल को राधा माता का श्रृंगार किया, कि हम दर्शन करा सकते हैं? जी माताजी, why not? कराओ। जय। तो ये लड्डू गोपाल जी को आपने राधा जी की ड्रेस पहना दिया? जी।
वंडरफुल माता जी। जय श्री श्री राधा रानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। So now we have Paramhans Pran Prabhuji and he is online. Prabhuji, if you have settled down, then you can come online, okay? Yes, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. That was Pranam, Prabhuji. Namaste, Pranam. शुरू करें? कोई आप में से कोई कीर्तन करेंगे? जी जी, any devotee would like to sing Jai Radha Madhav on this special occasion of Radha Ashtami? Hare Krishna. I'll sing the kirtan, Prabhuji. I can sing. Yes, Mataji. Let me just bring my kartal. Just a minute. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradhari Gopi Jana Vallabha Girvaradhari Yashodanandan Braj Jana Ranjan Yashodanandan Braj Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। जय श्री राधा रानी की जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Wonderfully sung, Manisha Mataji. हरे कृष्ण। Hare Krishna. हम अभी छोटा भजन गाएंगे एक राधा रानी के लिए, उसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। पहले हम राधा रानी के तत्व विचार उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद श्रीमती राधा रानी के हम कुछ प्राकट्य लीला चर्चा करेंगे और उसके बाद हम उनके राधा रानी के नाम रूप गुण लीला उनके महिमा के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि श्रीमती राधा रानी का तत्व क्या है। उससे पहले छोटा मंगलाचरण करके शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांसं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम
ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसको कोई भी चर्चा नहीं कर पाते। यहाँ तक कि स्वयं भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भी राधा रानी को नहीं समझ पाते, उनके नाम रूप गुण लीला को भी नहीं समझ पाते। इसलिए समझने के लिए, उन्हीं के प्रेम उन्हीं के भाव ये समझने के लिए स्वयं कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप। राधा भावद्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। क्यों आए हैं? क्योंकि श्री राधा या प्रणय महिमा कितरी सवाना स्वाध्यायेन अद्भुत माधुरिमा कितरी स्वमदीय सौख्यम च अस्य मद अनुभव कितरी संवेति लोभा तद्भावाड्य समंजनी सचिगर्भ सिंधु हरिणी। तो राधा रानी को जो प्रणय का महिमा, प्रणय जो कृष्ण के लिए सेवा, प्रेममय सेवा है, उसी का क्या महिमा है, प्रणय की क्या सीमा है, इसी को समझने के लिए कृष्ण राधा रानी के भाव के हृदय में लेके आए हैं। और राधा या प्रणय महिमा कितनी सवाना स्वाध्यायेन अद्भुत माधुरिमा कितनी सवा मदीय। और कृष्ण क्या सोच रहे हैं कि जो मेरा यह अद्भुत मधुरिमा है, मेरे अंदर जो माधुर्य है, जो सौंदर्य है, इसको कैसे समझ पाएंगे। इसीलिए राधा रानी के भाव लेके आए। और राधा रानी के और तीसरा चीज क्या है कि सौख्यम च अस्य अनुभव कितनी संवेति लोभात। सौख्यम च अस्य अनुभवात कितनी संवेति लोभात। तो ये लोभ है कृष्ण के अंदर कि राधा रानी को कैसे आनंद, कैसे सुख मिल रहा है। मेरे भक्ति, मेरे सेवा, मुझे प्रेम करके क्या मिल रहा है, ये समझने के लिए कृष्ण आए हैं। तो कृष्ण भी बहुत प्रयास करके समझने की प्रयास कर रहे हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे। तो राधा रानी को बड़े बड़े सुखदेव गोस्वामी, स्वयं सदाशिव, स्वयं ब्रह्मा और बाकी देवियों के बारे में क्या कहना, इतने बड़े बड़े महान महान नारद मुनि जैसे बड़े बड़े ब्रह्मचारी सन्यासी, बड़े बड़े भक्त नहीं समझ पाते राधा रानी को, उन्हीं के प्रेम की महिमा, प्रेम की सीमा को, या उन्हीं के भक्ति को, कृष्ण प्रेम जो भक्ति है उसको समझ नहीं पाते। तो हम बस समझने की प्रयास करेंगे जितना हो सकता है आचार्यों की कृपा से, हमारे गुरु परंपरा की कृपा से। तो इसलिए पहले हम चर्चा करेंगे कि भगवान कृष्ण के स्वरूप, 3 प्रकार के स्वरूप है भगवान कृष्ण के। हम ब्रह्म संहिता में जानते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो परमेश्वर भगवान जो स्वरूप वो क्या है? 3 प्रकार के, सत चित आनंद। सत का अर्थ संधिनी शक्ति जो बलराम है, और चित का अर्थ संबित शक्ति जो स्वयं कृष्ण है, और आनंद रागिनी शक्ति जो स्वयं राधा रानी है। तो पूरे आनंद का जो घन है ये श्रीमती राधा रानी है। तो राधा रानी के बारे में बहुत सारे श्रुति में भी बहुत कुछ बताया गया है। यहाँ तक बड़े बड़े जो वेद है, वेद पुराण में भी, ऋग वेद में क्या बताया गया है कि यस्याहम पाद रेणु विलुंठनम, ऋग वेद में ये बोला गया है। और यही बोला गया है कि एकम ज्योति अद्भुत भेदम राधा माधव रूपकम हरेर अर्ध तनुम राधा, राधा या अर्ध तनु हरि, ये सब ऋग वेद में भी बताया गया है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या बताया गया है कि राधा या माधव राधिका, कि राधा माधव के है और माधव राधा के है। मम एक परुष रूपम गोपिका मम मोहनम। तो जो गोपियां हैं ये सिर्फ मुझे मोहित कर पाते हैं, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है। और चैतन्य चरितामृत बाद में चर्चा करेंगे हम, चैतन्य चरितामृत के ऊपर, जो कि पूरा सिद्धांत के सीमा है चैतन्य चरितामृत। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में यही बताया गया है कि राध्यते यसा स राधा राध्यई आराध्यते मया। तो राधा रानी का शब्द का अर्थ क्या है ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है। जो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्ति करते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं, उनको
राधा रानी बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, राध्यते यस्या सा राधा, जो मेरे संपूर्ण आराधना करते हैं, परम आराधिका है, उनका नाम राधिका, राधा। राध्यई आराध्यते मया, और सिर्फ राधा रानी के द्वारा ही मैं सेवित और पूजा पाता हूँ, और कोई मुझे सेवा नहीं कर पाते। तो हम सब कैसे करते हैं, फिर राधा रानी के शरण में कृष्ण की सेवा करते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे पुराण में बताया गया है, आदि पुराण में भी ये बताया गया है, स्वयं कृष्ण बोलते हैं कि त्रैलोक्ये पृथ्वी धन्या तत्र वृंदावनम पुरी तत्र तु गोपिका पार्थ तत्र राधा विधा मम। ये त्रिलोक में, ये पूरे ब्रह्मांड में वृंदावन पुरी सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे गोपिकाएं हैं, और उन सब में भी श्रेष्ठ कौन, राधा रानी है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में भी कृष्ण ये बताए हैं, क्या बताए हैं कि ब्रजवासी जाता जाना माता पिता सखा गणा सब होए मोरा प्राण साम तार मध्य गोपी गणा साक्षात मोर जीवन तुमी मोर जीवने जीवन। क्या बोल रहे हैं कृष्ण, जब राधा रानी और गोपियों को मिले थे कुरुक्षेत्र में, तो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि जितने भी ब्रजवासी हैं वो सब मेरे जीवन है, माता पिता सखागण जितने भी है ये सब मेरे जीवन है, और उनमें भी जो गोपियां हैं ये सब, आप सब प्राण हो लेकिन ये मेरे जीवन है, गोपियां सर्वश्रेष्ठ है आप मेरे से। और उन सब का जो जीवन है, सारे गोपियों का जो जीवन है वो श्रीमती राधा रानी है। इसलिए राधा रानी क्या बोल रहे हैं कि तुम ही मोरो जीवन है जीवन। ये जो गोपियां हैं उनमें भी सर्वश्रेष्ठ आप स्वयं राधा रानी है। इसलिए हम आगे देखेंगे कि और क्या बोलते हैं आदि पुराण में भगवान कृष्ण, यत्र राधा प्रिया विष्णु तस्यात् कुंडम प्रिय तथा सर्व गोपेषु सर्वैका विष्णुरत्यंत बल्लभा। तो समस्त गोपियों में जैसे श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे राधा रानी का जो कुंड है, राधा कुंड, वो भी कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ प्रिय है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेव पुनः पुनः बिना राधा प्रसादेन मत प्रसाद न लभ्यते। ये फिर आदि पुराण में कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं बार बार सत्य करके बोल रहा हूं कि राधा रानी के बिना आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। और नारद भक्ति सूत्र में भी बताया गया है कि अनिर्वचनीय राधा स्वरूपम यथा ब्रज गोपिकानम। राधा रानी का स्वरूप कोई व्याख्यान नहीं कर सकता, अनिर्वचनीय, कोई वचन नहीं है उसके लिए, उसको समझाने के लिए। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि रा उच्चारण मात्रेण यामि श्रवण लोभता हा शब्द उच्चारण पश्चात ददामि भक्तिरुत्तमम्। क्या बोल रहे हैं कि जब कोई रा बोलता है तो मैं सुनने की लोभ से उसके पीछे भागता रहता हूँ, और जब कोई धा बोलता है तो मैं उसको अनन्य प्रेम भक्ति प्रदान करता हूँ। इसलिए राधा रानी के जो नाम है उसमें क्या महानता है सोचिए। और जो कृष्ण के नाम है राधा रमन, उसी का तात्पर्य राधा रानी से ही है। रकार श्रीमती राधा मकार मधुसूदन द्वय विग्रह संयुक्त राम राम इत्याखिल। तो राम है वो भी रा और धा से बना हुआ है, रा और माँ मधुसूदन, रा से राधा। तो इसलिए ऐसे बहुत सारा चर्चा आगे आगे है। तो हम चैतन्य चरितामृत के कुछ लेंगे कि चैतन्य चरितामृत क्या है, पूरे सिद्धांत का सीमा है। तो इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं कि राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नाई शास्त्रेर प्रमाण। राधा और कृष्ण एक ही तत्व है, राधा कृष्ण एक शक्ति। तो इसलिए ये राधा रानी और कृष्ण एक ही है, लेकिन लीला और रस आस्वादन करने के लिए ये दो स्वरूप में प्रकट हुए हैं।
तो राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्य विरस रस आस्वादन करी। तो रस आस्वादन करने के लिए ये दो शरीर लिए हुए हैं, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए हम आगे और क्या देखेंगे कि गोविंद मोहिनी राधा गोविंद नंदिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। तो श्रीमती राधा रानी कौन है? गोविंद के सर्वस्व है। गोविंद मोहिनी राधा गोविंद नंदिनी। तो पूरे गोविंद, गोविंद का अर्थ क्या है? जो समस्त जीवों की, जो भी समस्त लोगों की इंद्रियों को जो आनंद प्रदान करते हैं वो है गोविंद। और जो गोलोक वृंदावन में सबको आनंद प्रदान करते रहते हैं, और जो गाय और बछड़ा, जो गोपाल और गोपियां, इन सबको जो आनंद देते रहते हैं उनका नाम है गोविंद। तो वो गोविंद को भी जो मोहित करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, वो है राधा रानी। गोविंद मोहिनी राधा गोविंद आनंदिनी, गोविंद को भी आनंद प्रदान करते रहते हैं। और गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि, और ये गोविंद कृष्ण के सब कुछ है। सर्वस्व मतलब राधा के बिना कृष्ण का और कुछ नहीं है, इसलिए सर्वस्व, सब कुछ कृष्ण का राधा रानी है। इसलिए सर्व कांता शिरोमणि, जितने भी कांता है, जितने भी प्रेयसी है कृष्ण के, उन सब में ये सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि। तो इसलिए हम आगे चर्चा करेंगे और कि राधा रानी असली में उनका क्या तत्व है, आनंद तत्व क्या है। लादिनी सार प्रेम प्रेम सार भाव भावेर परम कष्टा नाम महाभाव। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खणी कृष्ण कांता शिरोमणि। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि लादिनी रस सारा प्रेम, तो लादिनी शक्ति जो सारा दुनिया उसके पीछे भागते रहते हैं, लादिनी आनंददायिनी शक्ति। ये सारे दुनिया में सब क्या चाहते हैं? आनंद प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं सब। और ये लादिनी शक्ति का जो घन है, स्वरूप है, वो है श्रीमती राधा रानी। तो ये लादिनी रस सारा प्रेम, प्रेम अर्थ कृष्ण प्रेम, हम कृष्ण प्रेम के पीछे भागते रहते हैं। तो कृष्ण प्रेम कितना सीढ़ी में है बताइए? पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव एवं कृष्ण प्रेम। ये कृष्ण प्रेम तक जाने के लिए हमको कितना जन्म भी लेना पड़ सकता है, और इस जन्म पे भी प्राप्त हो सकता है। ये हमारा लोभ जो है, लौल्यम के ऊपर ये निर्भर है। तो कृष्ण भक्ति रस भावितमति प्रियताम नति कुत्रपि लभ्यते तत्रम लौल्यमपि मूल्यकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। श्री रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं कि जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण प्रेम मई सेवा है, इसी को प्राप्त करने के लिए सिर्फ लौल्यम ही एक मूल्य है। रस भावितमति, कृष्ण भक्ति रस भावितमति, जो हमारे स्मरण है, हमारा जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, इसको प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर ये लोभ चाहिए, लौल्यम चाहिए। जैसे हम संसार की चीज पाने के लिए भागते रहते हैं, उसके पीछे लौल्यम, लोभ है हमारे अंदर, पूजा लाभ प्रतिष्ठा पाने के लिए, वैसे कृष्ण प्रेम भक्ति पाने के लिए भी हमारे अंदर वो लोभ होना चाहिए। इसलिए उसको बोलते हैं लौल्यम अपनी मूल्य कलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। करोड़ों करोड़ जन्म का कोई सुकृति, कोई कर्म करने से नहीं मिलेगा। ये लौल्यम किससे मिलेगा? जिसके पास ये लौल्यम है, ये ब्रज भक्ति ब्रज प्रेम जिनके पास है। ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि अनर्थ निवृत्ति क्या है? जो हमारा अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मद मोह आश्चर्य, इसको अनर्थ बोलते हैं। और बहुत सारा अनर्थ है, सुकृत अनर्थ, दुष्कृत अनर्थ और भक्ति उत अनर्थ, बहुत सारा अनर्थ है। आप माधुर्य कदम भी नहीं पढ़ेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के, तो उसमें बहुत कुछ आपको सूक्ष्म विषय में बताया गया है। अनर्थ कितने प्रकार के हैं, कैसा अनर्थ निवृत्ति होगा, ये सब विज्ञान है जो हमारे परंपरा में आचार्य जो वर्ग है ये दिए हुए हैं। तो इसको हमको समझना पड़ेगा, इसको अनर्थ बोलते हैं। अनर्थ से हम मुक्त होंगे, हमारा चेतना में, हृदय में जो गंदगी लगा हुआ है उसको सफाई करेंगे, तो उसी दर्पण में हम अपने स्वरूप दर्शन कर पाएंगे। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तेणु भगवान का जो नित्य दास है, इसको समझने के लिए पहले हमारा सफाई होना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि
चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवग्नि निर्वापणम श्रेय करव चंद्र के वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो श्री कृष्ण की जो नाम संकीर्तन है और नाम जप है, इसको करने से अपने हृदय की जो गंदगी है ये सफाई होगा। सफाई होने के बाद हम अपने स्वरूप दर्शन कर पाएंगे। अभी बस हम अपने ये जो क्या है मिट्टी को ही दर्शन कर रहे हैं मिरर के सामने। अपना स्वरूप कोई मिरर नहीं है अपना स्वरूप दर्शन करने के लिए। रियल यू क्या है? आत्मा देखने के लिए कोई मिरर थोड़ी है, अभी कोई दर्पण नहीं मिला अभी तक। तो ये दर्पण हमारे हृदय में फिटिंग है, इसी को सफाई करना पड़ेगा, तब हमारे स्वरूप हम दर्शन कर पाएंगे। इसलिए हम ये लौल्यम के बारे में चर्चा कर रहे थे। लौल्यम है तो क्या हम सोच रहे थे कि ह्लादि सार प्रेम, ये प्रेम तक का सीढ़ी है। उसके बाद प्रेम सार भाव, तो यहाँ पे प्रेम के ऊपर क्या भाव है? वो स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव। तो ये जो भाव है यहाँ पे ये पूरा कृष्ण प्रेम का और निचोड़ 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 घन जो है एसेंस एसेंस एंड एसेंस। तो सार 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 हम चर्चा कर रहे हैं, इसका सार। तो इसको बोल रहे हैं ये जो राधा रानी का प्रेम है इतना, इसको समझने के लिए किसी का दिमाग काम नहीं करता। भगवान कृष्ण ही नहीं समझ पाते तो हम क्या समझेंगे? तो इसलिए हम बस समझने की प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रेम का सार है वह भाव, और भावेर परम कष्ट नाम महाभाव। तो भाव के ऊपर क्या आता है? महाभाव, जो सिर्फ और सिर्फ गोपियों में और राधा रानी में प्राप्त होता है, महाभाव बोलते हैं। और ये महाभाव भी दो प्रकार के हैं, रूढ़ महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव। और अधिरूढ़ महाभाव दो प्रकार के हैं, मोहनाक्ष महाभाव, मादनाक्ष महाभाव। तो ये सब विज्ञान है। तो इसके ऊपर हम चर्चा धीरे धीरे करेंगे कि इसलिए ये जो महाभाव मादनाक्ष महाभाव के स्वरूपिणी है ये श्रीमती राधा रानी है। मोहनाक्षर मादनाक्ष महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरानी और सर्व गुण खणी कृष्ण कांता शिरोमणि। तो सर्व गुण खणी का अर्थ क्या है? समस्त दिव्य गुणों का ये खान है, माइंड। तो इसलिए सर्वगुण खनी ये सागर है सबके, इसलिए सारे गुण के निधि है श्रीमती राधा रानी। और खासकर इनके जो 25 गुण है मुख्यतः, उनमें भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? श्री कृष्ण आकर्षण। तो ये कृष्ण को आकर्षण करते हैं और अपने मोहित अपने बस में करके रखते हैं। राधा रानी की जो शक्ति है, जो उनके गुण है, उनके अंदर ये शक्ति है कि ये कृष्ण को अपने बस में रखते हैं, मोहित करके रखते हैं। इसलिए मदन मोहन मोहिनी, श्री कृष्ण मोहिनी। भगवान कृष्ण जो है मदन मोहन है, उनका नाम कृष्ण है, जो सबको आकर्षण करते हैं, सबको मोहित करते हैं। लेकिन राधा रानी ऐसे हैं कि वो उनको भी मोहित कर लेते हैं, कृष्ण को भी मोहित कर लेते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण खुद राधा रानी को अपने गुरु माने। और हमारे क्या कहना, हम सब बद्ध जीव, देवता, भक्तों, किसी को भी ले लो आप, कोई भी देवता, कोई भी विष्णु तत्व को ले लो, जब भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं, जो परमेश्वर है, परम भगवान है, वही बोल रहे हैं कि राधिका हमारा प्रेम गुरु हमें शिष्य नट जैसे नचाए अरे उद्भट। इसलिए यह हम देख रहे हैं कि राधा रानी के जो शक्ति है ये इतने महान है कि उन्हीं के प्रेम, उन्हीं के भाव, उन्हीं के ये जो आश्रय तत्व, इसको समझने के लिए विषय तत्व भगवान कृष्ण भी उन्हीं के शिष्य बन गए। उन्हीं से प्रेम की शिक्षा कर रहे हैं। जो प्रेम है, भक्ति है, उसको शिक्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो विषय है, विषय तत्व जो सेव्य भगवान कृष्ण है, उन्हीं के पास ये सेवक भगवती श्रीमती राधा रानी का आश्रय तत्व नहीं है। आश्रय रूपक जो आनंद है वो उनके पास नहीं है। राधा रानी कृष्ण को सेवा करके आनंद लेते हैं, लेकिन कृष्ण को आनंद प्राप्त नहीं होता। ये बहुत ही अद्भुत विषय है कि हमारे सेवा करके कोई आनंद ले रहा है, लेकिन हमको आनंद कैसे मिलेगा? क्योंकि हमारे सेवा जो कर रहा है उसी को वही मिलेगा। इसलिए श्रीमती राधा रानी को ये आनंद प्राप्त हो रहा है जो कृष्ण को भी नहीं मिल रहा है। इसलिए राधा रानी को कृष्ण भी नहीं समझ पा रहे हैं और समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। तो इसलिए हम आगे और क्या देखेंगे कि
राधा रानी के जैसे और भी बहुत सारा उन्हीं के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। कृष्ण क्या बोलते हैं राधा रानी के बारे में कि जगत मोहन आमी आमार मोहिनी अतएव समस्त परा ठाकुरानी। तेणु समस्त जगत को कृष्ण मोहित करते हैं, लेकिन उनको भी मोहन करने वाले जो राधा रानी है ये सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए समस्त जगत के माता और समस्त जगत के ये रानी है। और ये वृंदावन के भी रानी है, हम जानते हैं, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन के ईश्वरी है ये। इसलिए सदाशिव जी क्या बोलते हैं, राधा कृपा कटाक्ष में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाना तंत्र में पार्वती जी को सदाशिव जी ये बोल रहे हैं कि अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा फुलो मुजा विरिंचिजा वर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी प्रमोदकासनकाननेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। तो क्या बोल रहे हैं शिव जी कि अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजा सुते, जो पद्मजा है महालक्ष्मियां है अनंत करोड़ वैकुंठ जगत में, अनंत करोड़ करोड़ क्या है महालक्ष्मी, ये सब जिनके आराधना करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं वो है श्रीमती राधा रानी। और हिमाद्रिजा अनंत करोड़ ब्रह्मांडों में जो दुर्गा देवियां पार्वती देवियां है ये भी उनके आराधना उनके सेवा करते रहते हैं। और पुलोमजा विरिंचिजा, विरिंचिजा का अर्थ ब्रह्मा के जो सावित्री गायत्री सरस्वती जो भी है उनके उन सब ब्रह्मलोक में उनके सेवा करते रहते हैं। और देवलोक में पुलोमजा, जितने भी इंद्र की और चंद्र सूर्य जिनके भी जितने भी उनके अर्धांगिनी है वो सब जिनका आराधना करते रहते हैं, जिनकी सेवा करते रहते हैं वो श्रीमती राधा रानी है। और अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत पदांगुली नखे, क्यों सेवा कर रहे हैं कि राधा रानी के जो चरण के नाखून के ज्योति है वो उसका करुणा हमको मिल जाए, हमको अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध मिल जाएगा, सब कुछ सिद्धि रिद्धि इसका कोई सीमा नहीं रहेगा फिर हमारा। तो ये है श्रीमती राधा रानी के कृपा करुणा। तो ये करुणा प्राप्त करने के लिए शिव जी बोल रहे हैं कि कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। ये बड़े बड़े महान संत महान भक्त बोल रहे हैं, शिव जी जैसा महान भक्त बोल रहे हैं, तो हम क्या सोच सकते हैं उनके बारे में। और यहाँ पे क्या बताया गया कि मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी। मखेश्वरी का अर्थ क्या है, मखेश्वरी का अर्थ है, मखेश्वरी का अर्थ यह है कि समस्त जो यज्ञ है तपस्या है सबका अधिश्वरी। और प्रियेश्वरी, समस्त क्रिया संसार के जो भी कर रहे हैं उन सब के भी अधिश्वरी है प्रियेश्वरी। फिर मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी। स्वधेश्वरी का अर्थ क्या है, जो स्व सुधा हम यज्ञ में करते रहते हैं उनका भी जो ईश्वरी है श्रीमती राधा रानी है। क्यों यज्ञ हम क्यों करते हैं, ये विष्णु की प्रसन्नता के लिए, तो वो भी राधा रानी को ही प्रसन्न करना हमारा लक्ष्य है। और सुरेश्वरी, समस्त सुर देव और देवता का भी जो देवी और देवता है उन सब के भी ईश्वरी है सुरेश्वरी। और त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी का अर्थ क्या है कि तीन वेद जो है उन सब का जो लक्ष्य है उन सब का ईश्वरी कौन है, श्रीमती राधा रानी। और प्रमाण शासनेश्वरी, और जितना भी शास्त्र पुराण उपनिषद संहिता जो भी है उन सब के भी लक्ष्य और ईश्वरी श्रीमती राधा रानी है। फिर रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्ते। रमेश्वरी का अर्थ क्या है, जितना भी कृष्ण के रमा है, रमण करने वालियां जितने भी उनके प्रेयसी है उन सबका भी ईश्वरी श्रीमती राधा रानी है। इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे कैसे सबके ईश्वरी है। और रमा जो लक्ष्मियां हैं उन सबके तो ईश्वरी है ही, रमेश्वरी क्षमेश्वरी। और ये क्षमा में भी ईश्वरी है। क्यों, क्योंकि
राधे जय जय माधव दैते, करुणा कुरुमयी करुणा भरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दैते। तो इसलिए ये राधा रानी कौन है? पूरे करुणा के सागर है। हम सोचते हैं कि हम जो पढ़ते हैं श्लोक उसमें हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्ते। तो जो करुणा सिंधु भगवान कृष्ण है, वो करुणा के स्वरूपिणी कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो इसलिए ये क्षमेश्वरी है, सबको क्षमा करते हैं, उनके अंदर इतना करुणा है, सबको क्षमा कर देते हैं ये। तो इसलिए क्षमेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी। प्रमोद अर्थ जो आनंद, जो आमोद प्रमोद बोलते हैं उसको आनंद। तो ये आनंद का जो वन है वो क्या है? ब्रज वन व वृंदावन, उसी वन का अधीश्वरी है। और ब्रजेश्वरी समस्त ब्रज का भी अधीश्वरी है, और ब्रजाधिपे, और समस्त ब्रज जिनका अधिकार है, जो उन सबका अधीश्वरी है। तो इसलिए ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्ते। वैसे श्रीमती राधा रानी जो सर्वश्रेष्ठ आराधिका है, उन्हीं को हम प्रणाम करते हैं, उनके शरण लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे आचार्य राधा रानी को इतना प्रेम करते हैं क्योंकि हमारा जो संप्रदाय है ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। हम कृष्ण के भक्ति नहीं करते, बिना राधा रानी के हम कृष्ण को देखेंगे भी नहीं। ये हमारा आचार्यों का भाव है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि हम राधा रानी का सेवा करना हमारा जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद के जो पिताजी वही बोलते थे कि मेरे बेटे को राधा रानी का भक्त बनाओ। वो नहीं बोले कि कृष्ण का भक्त बनाओ, इनको राधा रानी का भक्त बनाओ, क्योंकि उनके अंदर गौड़ीय भाव था, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का। जो नारायण विष्णु का आराधना करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, उनको बोलते हैं वैष्णव। और जो कृष्ण की, सिर्फ कृष्ण की आराधना करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, उनको बोलते हैं कार्ष्णेय। लेकिन हम ना वैष्णव है ना कार्ष्णेय है, हम है गौड़ीय वैष्णव। ये सुपर स्पेशल वैष्णव है। क्यों? क्योंकि ये गौड़ीय जो है ये महागौरी श्रीमती राधा रानी का आराधिका, जो सर्वश्रेष्ठ आराधिका है, उन्हीं के आराधक भक्तों को बोलते हैं गौड़ीय। जो महागौरी राधा रानी है, तब तो कांचन गौरंगी, गौरंगी के जो आराधिका है, जो सर्वश्रेष्ठ आराधिका है, उनके हम आराधना करते हैं। और जो गौरांग भगवान है उनके भी आराधना करते हैं, वो है गौड़ीय। तो ये एक विशेष शब्द है। तो इसलिए हम राधा रानी के भक्त बनना है हमको। और राधा रानी के भक्त बने बिना हम कृष्ण की असली सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि हम ये तत्व में क्या समझ रहे हैं कि राधा रानी को छोड़ के और कोई कृष्ण का आनंद प्रदायिनी शक्ति व उतना अच्छा आनंद नहीं दे पाते। इसीलिए राधा रानी ही सबका आधार है, सब सेवा और सब आनंद, सब भक्ति का आधार है, ये जोग माया। तो इसलिए हमारे आचार्य इतना प्रेम करते हैं राधा रानी को, तो क्या बोले हैं? सिर्फ रा और धा में वो पूरा राधा कृष्ण के वर्णना किए हुए हैं, तो हम नहीं समझ सकते क्या उसका अर्थ है। ये गोवर्धन धारण लीला को वर्णना कर रहे हैं। धरे धरा धर धरम धरा धर धुरा रुधि धीरा धिया राधा राधा धी रोधम राधा धुरंधरम। तो इसलिए रूप गोस्वामी इसको लिखे हैं, गोवर्धन लीला को। तो इसलिए हम इसको उतना समझ नहीं पाएंगे कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन इसका अर्थ राधा कृष्ण के जुगल मिलन है। तो श्रीमद् भागवत में तो राधा रानी के अनन्य आराधित अनुनम भगवान हरीश्वर, ये वर्णना किया गया कि जो अनन्य आराधना करते हैं वो श्रीमती राधा रानी है, वो भगवान के सर्वश्रेष्ठ आराधिका है। और वल्लभाचार्य बहुत महान भक्त है ब्रज के, वो क्या बोल रहे हैं कि श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास्य मुरली मनोहर राधिका रसिकम हम कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। क्या बोलते हैं कि हे श्याम सुंदर, हे भगवान कृष्ण, हे शिखंड शेखर, जो सिकिपौछ मौली है, जो मयूर चंद्रिका ऊपर धारण करते हैं, वो श्याम सुंदर को हम प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? मुरलीधारी श्याम सुंदर, आप हमको ये कृपा करिए कि हम राधा रानी के चरण के किंकरी बन जाए,
उन्हीं के दासी बन जाए हम कृष्ण को ये प्रार्थना करते हैं। ये भाव है ब्रजवासियों का कि हम राधा रानी की सेवा करेंगे, इतना प्रेम करते हैं। और क्या बोलते हैं कि प्राणनाथ वृषभानुनंदिनी श्रीमुखाब्जरसलसत्पद राधापद तले कृत स्थिति त्वं भजामि रसिकेन्द्र शेखरम। तो ये बोल रहे हैं कि हम हमेशा राधा रानी के भजन करते रहेंगे, राधा रानी की सेवा करते रहेंगे, और उन्हीं के ही वो सब कुछ, हमारे प्राण, हमारे जीवन और सब कुछ वही है। और श्री हरिवंश एक महान भक्त है, वो क्या बोल रहे हैं कि राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्र धात्री च राधा सर्वम राधा जीवनम जस्य राधा 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 वाचि किम तस्य शेषम। तो सब कुछ राधा रानी है, राधा हमारा साध्यम है, लक्ष्य है, और साधनम जस्य राधा, और राधा रानी के नाम हमारे साधन है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, राधा और कृष्ण के जुगलम नाम है। मंत्र राधा, और ये मंत्र जो है वो भी राधा रानी है। मंत्र दात्री च राधा, और जो दिए हुए हैं चैतन्य महाप्रभु वो भी श्रीमती राधा रानी है। और सर्वम राधा, जो सब कुछ राधा रानी के ही शक्ति है, जो कृष्ण की शक्ति है ये सब राधा रानी के ही स्वरूप है। जीवनम जस्य राधा, तो उसका जीवन सिर्फ राधा रानी के लिए है। राधा राधा वाची किम तस्य शेषम, इसलिए राधा 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 बोलते रहिए, स्मरण करते रहिए, और कोई शेष नहीं रह गया, यही सब कुछ है। और सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं कृष्ण लीला स्तव में, बोलते हैं राधा राधित राधेश राधिका प्राणवल्लभा राधा रमण वंदे त्वं राधिका प्रेम निर्जितम। तो हे राधेश, हे कृष्ण, आप हमेशा राधा रानी की आराधना करते रहते हैं। राधा आराधित राधेश, और राधा जिनको आराधना करते हैं वो राधेश है, और राधिका प्राण वल्लभ। हे कृष्ण, आप राधा रानी के प्राण वल्लभ हो। हम कृष्ण नहीं बोलेंगे, हम बोलते हैं राधा रानी के जो प्राणेश्वर है, तो राधा रानी के थ्रू हम कृष्ण को समझने की प्रयास कर रहे हैं। हमारे आचार्यों की ये भाव है, राधा रमण वंदित्वम, तो इसलिए आप राधा रानी के रमण करने वाले हो, और राधिका प्रेम निर्जितम, राधा रानी के आप प्रेमी हो। और जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं, वो तो पूरा भजन लिख लिए। कृष्ण देह स्थित राधा, राधा देह स्थित हरि, कृष्ण गेह स्थित राधा, राधा गेह स्थित हरि, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, कृष्णस्य द्रवीणं राधा, राधाय द्रवीणो हरि, नीलांबरधरो राधा, पीतांबरं धरो हरि, जीवनं निधनं नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। तो सब कुछ राधा और कृष्ण है उनके लिए, जीव गोस्वामी भजन में लिख रहे हैं। और विलाप कुसुमांजलि में क्या बोलते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, बोलते हैं तवेवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञयते विद्वां नयमां चरणान्तिके। राधा ने क्या बोल रहे हैं कि मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, और आपके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, मेरा जीवन नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ कि मुझे अपना चरण की सेवा में हमेशा लगाए रखिए, आप किंकरी बनाए रखिए। इसलिए और इसके आगे कौन है, हमारा प्रबोधानंद सरस्वती क्या बोलते हैं कि राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक विलास मधुर स्थली के, राधा यश मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। क्या बोलते हैं कि राधा रानी के जो कर और चरण स्पर्श किया हुआ है वृंदावन को मैं बार बार प्रणाम करता रहता हूँ, और राधा रानी के जो चरण के पदांक चिन्ह लगा हुआ है, ये समस्त वृक्ष समस्त धूलि सबको मैं हमेशा अपने शरीर में लेपता रहता हूँ। राधा यश मुखर मत्त खगावली के, और जितने भी ये पंछियां पशु जितने भी है ये सब राधा रानी के ही इतना प्रेम करते वाले हैं। और राधा विहार विपिने रमता मनो में, इसलिए ये जो राधा रानी के सर्वश्रेष्ठ विपिन है वृंदावन ब्रजवन, ये हमेशा मेरे हृदय में और मन में आता रहे।
और आगे क्या बोलते हैं कि वैदग्ध्य सिंधु अनुराग रसेक सिंधु वात्सल्य सिंधु अपि सांद्र कृपाइक सिंधु लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु श्री राधिका स्फुरतु में रिधि केलि सिंधु। तो पूरा ये सागर को लेकर आ रहे हैं, सिंधु सागर, पूरा ये महासागर है राधा रानी। किसका ना, वैदग्ध्य। वैदग्ध्य का अर्थ क्या है, समस्त अच्छे गुण जो कृष्ण को आकर्षण करने वाला है, इसको बोलते हैं विदग्ध व वैदग्ध्य। तो ये वैदग्ध्य ये समस्त गुणों का सागर है। अनुराग रसैक सिंधु, जो राग अनुराग भाव महाभाव चर्चा कर रहे थे, उन सब के कृष्ण के जो अनुराग भाव महाभाव है, इन सब का सिंधु है। और वात्सल्य सिंधु, वात्सल्य सिंधु क्यों है कि समस्त जीवों को भी वो कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए ये चाहते रहते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों को हमेशा अच्छा काम करने के लिए, बाप माता पिता की सेवा में लगे रहने के लिए बोलते रहते हैं, वैसे जगत का माता श्रीमती राधा रानी भी कृष्ण के सेवा में लगाने के लिए सबको लगे हुए हैं। इसलिए ये वात्सल्य सिंधु अपिसांद्र कृपाई का सिंधु, और ये कृपा के सागर है, कृपा के सिंधु है। कौन? श्रीमती राधा रानी। लावण्य सिंधु, लावण्य का अर्थ इतना सौंदर्यशाली, इतना माधुर्यमय है राधा रानी को कि देख के भी सब बेहोश हो गए थे। हम चर्चा करेंगे राधा रानी के जन्म के बारे में। नारद मुनि कैसे देख के उनको बेहोश हो गए थे। तो इतना लावण्य है राधा रानी को, कोई देख के भी संभाल नहीं सकता उनको। इसलिए शरीर में हम राधा कृष्ण को दर्शन भी नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमको दिव्य शरीर चाहिए। अमृत छवि रूप सिंधु, ये अमृत के जो स्वरूप है उसी के सिंधु है। श्री राधिका स्फुरतु में रिधि केलि सिंधु, तो वो श्रीमती राधा रानी मेरे हृदय में हमेशा स्फुरण होते रहे। और क्या बोलते हैं? यो ब्रह्मा रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्ये अलक्षितो न सहसः पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरं चूर्णम् अनंत शक्तिं त्वं राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि। प्रभुदानंद सरस्वती राधा रस सुधा निधि में ये सब बोल रहे हैं, इसलिए हम इसको चर्चा कर रहे हैं। श्री राधा रस सुधा निधि के ये सब श्लोक है। क्या बोल रहे हैं कि यो ब्रह्मा रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्ये, इतने बड़े बड़े महान महान जो विभूति है, भक्त है, वो भी राधा रानी को पकड़ नहीं पाते। अलक्षितो ना सहसः पुरुषस्य तस्य, ऐसे हजारों हजारों बड़े बड़े भक्त भी उनके लक्ष्य नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं पाते। सद्यो वशीकरम चूर्णम अनंत शक्तिम, और ऐसे राधा रानी की शक्ति है, वो कृष्ण को फटाफट सद्यो मतलब बहुत जल्दी ही वशीकरण कर लेते हैं। त्वं राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि, वैसे राधा रानी को मैं स्मरण करता रहता हूँ। ये ब्रह्म स्तुति है। इसलिए हम आगे आगे क्या देखेंगे कि और भी इसके ऊपर बहुत सारा है, तो हम एक छोटा सा भजन चर्चा करेंगे जो भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत सुंदर भजन है। राधिका चरण रेणु। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायासे पावे गिरिधारी, अनायासे पावे गिरिधारी। तो हम क्या देख रहे हैं कि राधा रानी के जो चरण के रेणु है उसको भूषण करना पड़ेगा, वही हमारा अलंकार होना चाहिए। तो हम पहले राधा रानी के जन्म के बारे में चर्चा करेंगे, फिर राधा रानी के महिमा के ऊपर चर्चा करेंगे। 5 मिनट जन्म के ऊपर चर्चा करेंगे। तो श्रीमती राधा रानी जब गोलोक वृंदावन में आविर्भाव हुए थे तो कैसे हुए थे? एक बार परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण रास मंडल में बैठे हुए थे, तो उनका ये भाव स्फुरण हुआ कि मैं आनंद को वर्धन करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान का स्वरूप क्या है? आनंदमय भाषात, जो हमारा स्वरूप भी है। हम भी चाहते हैं आनंद, आनंद चाहिए हमको, आनंद। तो भगवान का भी स्वरूप है आनंदमय भाषात। तो इसलिए उनका इच्छा हुआ कि आनंद शक्ति को मैं कुछ आनंद लेना चाहता हूँ। तो इसलिए वो क्या किए? अपना बाएं शरीर से उनके एक स्वरूप निकले, वो है श्रीमती राधा रानी। रास मंडल में वो निकले हुए, इसलिए उनका नाम है रा। और निकलने के बाद क्या किए? वो दौड़े सेवा के लिए, बहुत सारे जो वस्तु है उनको लाने के लिए, उनको बुलाए कैसे? कृष्ण के आनंद बढ़ाना है, इसलिए
दौड़ते रहे, धावमान दौड़ते रहे, इसलिए उनका नाम था। तो राधा का अर्थ ये भी है, गोलक वृंदावन में राधा रानी का प्रकट्य इसलिए हुआ है कि वो हमेशा प्रेममयी प्रेयसी राधा रानी है, जो हमेशा कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इसलिए प्रेममयी सेवा करना राधा रानी के स्वरूप है। और हमारा भी ये लक्ष्य है कि राधा रानी के शरण में हम भी प्रेममयी सेवा में लगे रहे। और हम देखेंगे ये तो है नित्य लीला में, और नैमित्तिक लीला ये भौम वृंदावन में भौम ब्रज लीला में कैसे प्रकट हुए, वो तो परव्योम ब्रज की बात कर रहे हैं हम। ये जो भौम वृंदावन है, इस जगत के वृंदावन है, यहाँ में कैसे राधा रानी प्रकट हुए, हम देखेंगे इसके ऊपर। एक बार क्या हुआ था, बहुत दिन पहले की बात है, ये दो पर्वत जो है, महान पर्वत, ये दोनों भाई है, हिमाचल और विंध्याचल। तो हिमाचल जो है ये बहुत आराधना तपस्या करके, जो उनके बेटी है, कौन है, हिमाद्रिजा, ये है पार्वती देवी, और दुर्गा देवी ये है हिमाचल और उनकी पत्नी, दोनों की बेटी। बहुत तपस्या करके इनको प्राप्त किए हैं, शक्ति है ये, इस जगत के महान शक्ति है महामाया। तो महामाया को ये पार्वती और दुर्गा देवी को वह अपने बेटी के स्वरूप में प्राप्त किए, और ये तपस्या किए, कौन, पार्वती देवी तपस्या किए, कैसे, बहुत बहुत तपस्या किए। लोग देख के क्या बोलते हैं, उमा, डर के बोलते हैं, इतना बड़ा तपस्या। तो इसको उमा भी नाम पड़ गया उनका, और उनका नाम अपर्णा है। अपर्णा क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ पत्ते खा के रहे और कुछ दिन बाद पत्ता भी छोड़ दिए, इसलिए उनका नाम अपर्णा भी है। बहुत सारे नाम है, अंबिका, बहुत कुछ नाम है उनका, इसलिए उन सब का अर्थ है। और ये तपस्या इतना किए पार्वती देवी कि ये सदा शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, और तपस्या करके प्राप्त किए। तो इनका पति जब सदा शिव हो गए, इनका हिमाचल का, तो उनका थोड़ा क्या है, छाती बहुत ऊंचा हो गया। तो ये देख के उनके भाई सोचने लगे, मेरे भाई को तो इतना महान भाग्य प्राप्त हुआ है, हिमाचल को विंध्याचल सोचे, तो मैं क्या करूं, मुझे ऐसा एक बेटी चाहिए जो शिव जी से भी श्रेष्ठ हो। वो जिस शादी करेंगे वो शिव जी से भी श्रेष्ठ हो, इसलिए मेरे को ऐसा बेटी चाहिए, वो जिसको शादी करेंगे वो शिव जी से भी श्रेष्ठ हो। तो भगवान कृष्ण सोचे, शिव जी से श्रेष्ठ और कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं। इसलिए भगवान कृष्ण क्या किए, विंध्याचल बहुत तपस्या किए भगवान के। तपस्या करने के बाद फिर उनके गर्भ में, विंध्याचल उनके पत्नी के गर्भ में, फिर राधा रानी और साथ में कौन आए, चंद्रावली, और साथ में कुछ सखियां भी आए थे। तो ये सब उनके गर्भ में जन्म लिए। तो उस समय में क्या हुआ, उस समय कृष्ण भी जन्म ले चुके थे। कृष्ण जब जन्म ले चुके थे शुरुआत में, तो उसके बाद राधा रानी आए। इसलिए कृष्ण ब्रज में, कहाँ पे, गोकुल महावन में जन्म ले चुके थे। और ये कंस जो है ये छोड़ा हुआ था किसको, खेचरी राक्षसी पूतना को छोड़ा हुआ था। जितने भी छोटे बच्चा बच्ची हैं उन सबको लेके मेरे पास आओ, उसको मार दो, नहीं तो मेरे पास लेके आओ। जो आपको सुंदर लगे, दिव्य लगे, महान लगे, उनको उठा के ले आओ, क्योंकि ये शत्रु है मेरे सब, उनको उठा के ले आओ। तो ये पूतना राक्षसी घूमती रही और विंध्याचल के पास पहुंची। तो विंध्याचल के पास जब पहुंची तो वहां पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने राधा रानी और छोटे छोटे जितने भी उनके थे, ये सब खेल रहे थे। तो ये जब खेल रहे थे, ऐसे भी ये सब अपना जो बच्चों की पालकी टाइप का होता है उसी में लेटे हुए थे, बहुत छोटे छोटे जन्म लिए थे अभी। तो उन सबको उठा के ले आया कौन, पूतना। तो ये सब रोने लगी, फिर जितने भी सखियां थे, और ये राधा रानी ना देख रही थी ना कुछ बोल रही थी। इसलिए ये जब रोने लगे सब, तो उस समय में विंध्याचल क्या किए, आपने जो राज ब्राह्मण है, राजसभा में जो ब्राह्मण है, महान महान ब्राह्मण है, उनको मंत्र विद्या आता है। तो उनको खेचरी मारण, राक्षसी मारण मंत्र उच्चारण करने के लिए बोला गया, और वो मंत्र उच्चारण किए। वो मंत्र उच्चारण करने से पूतना के शरीर जलने लगा, इतना जलने लगा, इतना उत्ताप होने लगा कि कष्ट के मारे वो छोड़ दिया बच्चों को। जब छोड़ दिया तो वो जगह क्या था, वो जगह था रावल। और वो रावल जो गोकुल महावन के पास है, वहां पे जमुना जा रही है। कहाँ पे, गोकुल महावन में और रावल में जमुना जा रही है। कुछ लोग सोच रहे हैं बरसाना, नंदगांव, वहां पे जमुना नहीं है,
जमुना इस तरफ है। तो इसलिए कृष्ण के जन्म गोकुल महावन में हुआ था और राधा रानी के जन्म कहाँ हुआ था, रावल में हुआ था। ये बाद में फिर जब असुर को आक्रमण हुआ बहुत सारे, तो कृष्ण नंदगांव जाने लगे, तो राधा रानी भी वृषभानु फिर अपने सब परिवारों के साथ बरसाना चली गई। तो ये बाद की लीला है। तो इसलिए रावल में जब राधा रानी गिरे, तो ये जमुना में एक स्वर्ण कमल था। राधा रानी का तो जोग माया है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका जो स्वर्ण वर्ण के कमल था, उसी के अंदर आके ये गिरे, और जब गिरे तो ये पद्म और प्रकाशमान होने लगा। इतना प्रकाश आया, तो जो वृषभानु पर राधा रानी के पिता है, ये नहाने आते हैं डेली। कहाँ पे, जमुना जी, तो जमुना नदी में डेली नहाने आते हैं। तो ये देखिए कि इतना सारा प्रकाश क्यों दिख रहा है, और ये कमल तो बड़ा अद्भुत कमल है, अद्भुत पद्म फूल है ये। तो उनके पास गए और देखे कि बहुत सुंदर और दिव्य छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची सो रही है, और उसको उठा के लाए। बोले कि इतना सुंदर बच्ची कहाँ से आए, उसको उठा के लाए, और लाने के बाद देखे कि वो ना कुछ बोल रही है ना देख रही है। ठीक, कैसे अद्भुत बालिका है, छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची है, लेकिन ना बोल रही है, ना रो रही है, ना हंस रही है, ना कुछ आंखें खोल रही है। तो उसे उठा के ले आए उसे घर। बोले चलो, इतना सुंदर लड़की है, इतना दिव्य फूल में भी है, इतना दिव्य लग रही है, इतना प्रकाश निकल रहे हैं, तो कोई अद्भुत बालिका होगी। तो उनको लाके घर में छुपा के रखे कि कोई जान ना ले कि अद्भुत बालिका है, लेकिन आंखें खुल नहीं रही है, मुंह भी नहीं बोल रही है। और नारद मुनि तो सब कुछ पता चलता है, वो लेकिन राधा रानी के पता नहीं कर पा रहे थे। कृष्ण जन्म ले लिए, पता चल गया, लेकिन राधा रानी के जन्म का ये पता कर नहीं पा रहे थे। इसलिए ये सारे ब्रज में भ्रमण कर रहे थे, कहाँ गए राधा रानी, कहाँ जन्म लिए, कहाँ जन्म लिए। तो ये फिर रावल जहां पहुंचे, और वहां पे पता लगा लगा के उनको डाउट हुआ कि वृषभानु जी कुछ छुपा रहे हैं। तो वृषभानु जी के पास गए, बोले कि आप कुछ छुपा रहे हैं मेरे से। बोले नहीं, मैं कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं, आप बोलिए क्या हुआ। बोले कि मेरे पास एक अद्भुत बालिका है, वो ना कुछ बोल रही है, ना कुछ देख रही है, कुछ नहीं कर रहे, बस लेटी हुई है। तो बोले कि अच्छा, थोड़ा मेरे को दिखाओ कैसे है वो, मैं ढूंढ रहा हूँ, एक बालिका को ढूंढ रहा हूँ। बोले कि अच्छा, तो चलिए। फिर बहुत कष्ट से उनको लेके गए, और जब दरवाजा खोले तो इतना प्रकाश था कि नारद मुनि भी देख नहीं पाए। तो धीरे धीरे जाके उनको दर्शन करने में कष्ट हुआ, और जब गए तब उनको प्रणाम किए तो उनको ध्यान में पता चल गया कि ये श्रीमती राधा रानी है। लेकिन ये आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, तो ये समझ नहीं आया उनको। इसलिए वो प्रार्थना की राधा रानी को कि आपका जो किशोरी स्वरूप है, वो स्वरूप में मुझे दर्शन दीजिए। तो राधा रानी फिर किशोरी स्वरूप में जब प्रकट हुए, तो दरवाजा बंद करके हो रहा था, जैसे वृषभानु नहीं देख पा रहे हैं। तो किशोरी स्वरूप में जब प्रकट हुए अपने सारे सखियों के साथ, तो ये बेहोश हो गए। नारद मुनि वो दर्शन नहीं कर पाए, बेहोश हो गए। तो राधा रानी जब कृपा किए, तब जाके उठे, दर्शन किए और प्रणाम किए। तो ये प्रणाम करने के बाद नारद मुनि बाहर आ गए और उनको बोले कि ये एक अद्भुत बच्ची है, इसको आप संभाल के रखिए, जब समय आएगा ये सब कुछ करेगी। तो बाद में क्या हुआ, जब कृष्ण आए उनके पास, छोटे कृष्ण ने मुन्ने गोपाल कृष्ण जब आए, तब उनके छोटे पालकी के ऊपर गए और राधा रानी के जो हाथ की उंगली है उनको पकड़े। तब कृष्ण के स्पर्श जब लगा, तब राधा रानी आंखें खोल के उनको देखे और कृष्ण कृष्ण बोलने लगी। तो इससे राधा रानी का प्राकट्य हुआ है सिर्फ कृष्ण के लिए, गोविंद सर्वस्व। तो गोविंद के लिए ही राधा रानी आए हुए हैं, इसलिए गोविंद को दर्शन करेंगे आंखें खोलते ही, और गोविंद के नाम लेंगे, इसलिए वो आंखें नहीं खोल रहे थे और मुंह भी नहीं खोल रहे थे। ये राधा रानी के जन्म के रहस्य है, जो रूप गोस्वामी लिखे हैं ललित माधव में। और आगे हम देखेंगे कि ये राधा रानी के महिमा क्या है। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायासे पावे गिरिधारी। तो राधा रानी के चरण के जो रज है, ब्रज रज है, इसी को जब हम शरीर में लेपन करेंगे, जो तिलक लगा रहे हैं, क्या है, गोपी तिलक है। और कुछ व्यक्ति राधा कुंड के भी और ब्रज के जो मिट्टी है उसका तिलक भी लगाते हैं। तो ये सब राधा रानी और गोपियों की चरण रेणु है, भक्तों की, भगवान कृष्ण के भी चरण रेणु है। तब जाके हमको कृष्ण सेवा प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और राधिका चरणाश्रय जेकरे से महाशय तारे मुहि जाई बलिहारी।
और जो राधा रानी के चरण आश्रित होगा वो महान है, उसी को मैं बार बार उसके जय जयकार करूंगा। कौन? आचार्य गण बोल रहे हैं। जय जय राधा नाम वृंदावन चार धाम, कृष्ण सुख विलासेर निधि, हेन राधा गुण गान ना सुनील मोर कान, वंचिल करिला मोरे विधि। तो क्या बोला जा रहा है कि जय जय राधा नाम वृंदावन चार धाम। तो ये राधा रानी के जो नाम है इसका जय जयकार है, और ये वृंदावन धाम में ही उपलब्ध है। ये राधा रानी के नाम आपको और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ वृंदावन धाम में ही ये प्राप्त होगा, क्योंकि वृंदावनेश्वरी के नाम रूप गुण लीला ब्रज में ही अवेलेबल है और कहीं भी नहीं मिलेगा। उनका घर क्या है? ब्रज भूमि है। राधा रानी के नाम रूप गुण लीला इन सब का जो घर है वो श्रीमती राधा रानी का वृंदावन धाम है। ये सब कृष्ण सुख विलास निधि, ये भगवान कृष्ण के जो सुख विलास इसी का निधि है। निधि का अर्थ जो खान है, जो माइन है, इसको बोलते हैं निधि, सागर है। तो इसको बोलते हैं राधा रानी के नाम, उन्हीं के धाम, ये सब कृष्ण के विलास है। तो इसलिए वृंदावन धाम क्यों है? क्योंकि ये राधा कृष्ण के जुगल विलास के लिए बना हुआ है। ना राधा गुण गाना नासिल मूल काना वंचित पहला मोरे विधि, कि मेरे कान में अगर राधा रानी के नाम रूप गुण लीला प्रवेश नहीं कर रहा है तो ये कान बेकार है, कोई काम का नहीं है। मेरा भाग्य इतना खराब है कि मैं राधा रानी के नहीं सुन पा रहा हूं, इसलिए निंदा करते रहते हैं अपने भाग्यों की। तार भक्त संग सदा रस लीला प्रेम कथा, जे कहे से पाय घन श्याम, इहाते विमुख जई तार कभु सिद्धि नहीं, नाही जाने सुनी तार नाम। तो हमारा फिर क्या काम है? हमारा ये काम है कि राधा रानी के जो भक्तों की संग है, राधा रानी के भक्त, उन्हीं के संग में जब हम राधा रानी के रास लीला, निकुंज लीला, अलग अलग जो भी लीलाएं हैं राधा कृष्ण के, इसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे, समझने की प्रयास करेंगे, उनके भक्ति भजन करते रहेंगे, तब जाके घनश्याम हमको प्राप्त होंगे, तब जाके कृष्ण की सेवा, प्रेममय सेवा हमको प्राप्त होगा। इहाते विमुख जई तारा कवि सिद्धि नहीं। तो इसलिए ये साधु संग सर्व सिद्धि होए, सर्वशास्त्र कहे ल मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। तो ये परम सिद्धि है कि हम राधा रानी के जो भक्त है वो साधु, उन्हीं के संग करना है, तब जाके हम उन्हीं के प्राप्ति कर पाएंगे। कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र, संक्षेपे कहिनु कथा, घुंचाओ मनेर व्यथा, दुखमय अन्य कथा द्वंद्व। तो ये बड़ा रहस्य है। ये जो पद है ये बहुत रहस्यमय पद है। क्यों? क्योंकि यहाँ बताया गया है कि कृष्ण नाम लेने से हमको राधा रानी के शरण, उन्हीं का सेवा, उन्हीं के चरण प्राप्त होगा, और राधा नाम लेने से कृष्ण की प्राप्ति होगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के नाम के अंदर नाम के प्रेमी है। राधा प्रेम करते हैं कृष्ण नाम को और कृष्ण प्रेम करते हैं राधा नाम को। इसलिए हम दोनों के नाम लेंगे और दोनों की सेवा में लगे रहेंगे। इसलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये जुगल महामंत्र है। ये संभोग महामंत्र भी है और विप्रलंब महामंत्र भी है। तो इसलिए राधा कृष्ण ये जो है ये इसी के अंदर है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसके अंदर हरे जो है ये श्रीमती राधा रानी और कृष्ण कृष्ण, और राधा रानी छुपे हुए हैं इसमें।
क्योंकि जो राधा रानी की किंकरी है वो राधा रानी को नाम पुकारते नहीं है, उन्हीं के जो सेविका है वो स्वामी नहीं समझते राधा रानी को, इसलिए वो हरि के नाम से राधा रानी को संबोधन करते हैं कि हरि, जो बोलते हैं राधा रानी के जो शक्ति है, हरि के शक्ति कौन है, हरा, और उन्हीं को हम बोलते हैं हरे। जैसे राधा को राधे, सीता को सीते वोकेटिव रूप में, वैसे हरा को हरे। तो इसलिए इतना गहराई है इसमें कि राधा रानी को उनके दासियां हरे रूप में संबोधन करते हैं, और कृष्ण, और हरे राम, राम का अर्थ राधा रमन, और हरे का अर्थ है यहाँ पे राधा रानी। और यहाँ पे वो राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि राधा रमन नहीं बोल सकते, हो राधा राम नहीं लेंगे, इसलिए वो सिर्फ राम बोलते हैं। राम का अर्थ जो समस्त जगत को रमण करते हैं, जो समस्त शक्तियों को रमण करते हैं, और सर्वश्रेष्ठ शक्ति श्रीमती राधा रानी को भी रमण करते हैं, वो है राम। तो इसलिए ये बहुत ही अद्भुत मंत्र है, और ये विप्रलम्ब महामंत्र इसलिए है क्योंकि जब गोपियां और श्रीमती राधा रानी स्वयं जब कृष्ण के विरह में रहते हैं, तब ये राधा रानी को स्मरण थोड़ी करेंगे, क्योंकि राधा रानी स्वयं रो रहे हैं। तो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलते हैं कि हे, हरे का अर्थ यहाँ पे कृष्ण हो गए, हरि, हरि को भी हरे बोलते हैं, हरा को भी हरे बोलते हैं। तो इतना ये डायनामिक मंत्र है, आज इसका असंख्य मतलब अनंत अर्थ निकलेगा ये महामंत्र, क्योंकि अनंत भगवान राधा कृष्ण इसको दिए हुए हैं, इसलिए इसका स्वरूप भी अनंत है ये महामंत्र के। तो इसलिए हम कुछ समझाने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र राधा रानी और गोपियां भी बोलते हैं कृष्ण के स्मरण में। तो यहाँ पे हरे का अर्थ कृष्ण, कृष्ण का अर्थ कृष्ण, और राम का अर्थ कृष्ण। तो ये बहुत अद्भुत मंत्र है, इसका बहुत सारे अर्थ हमारे आचार्यों दिए हुए हैं, इसको कभी हम चर्चा करेंगे। तो ये सब राधा रानी के ही मंत्र है। हमारे आराधिका कौन है, हमारे आराध्य देवी श्रीमती राधा रानी है। तो इसलिए हम सब राधा रानी के ही चरण के सेवा में लगे रहेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। ये संक्षेप में बोल रहे हैं आचार्य, क्या बोल रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं जो ये बोला है संक्षेप में बोला, क्या कि कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाए, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। ये हरे कृष्ण महामंत्र की गूढ़ता है, ये गंभीरता है, बहुत गहराई में बोल रहे हैं कि संक्षेप में बोल दिया मैं। तो इसलिए अहंकार अभिमान असत संग असत ज्ञान छाड़ी भजा गुरु पाद पद्म। तो तब हम ये प्राप्त होगा हमको, ये जो दुनिया में सब द्वंद्व में रहते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, तो यहाँ बहुत सहज में बोल दिए कि हरे कृष्ण महामंत्र लीजिए और राधा रानी के सेवा में लगे रहिए राधा कृष्ण के। ये बहुत ही सरल है। तो इसलिए हम आज इतना ही चर्चा करेंगे। और किनका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण, कोई प्रश्न है किनका? हरे कृष्णा, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क, और यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स। प्रभु जी, रासलीला में एक बार तो ये हुआ था कि राधा रानी को घमंड हो गया था और कृष्ण भगवान वहां से अंतर्धान हो गए थे। और एक और रासलीला एक बार लक्ष्मी नरसिंह प्रभु ने बताई थी कि उसमें राधा रानी अंतर्धान हो गई थी। तो एक में राधा रानी की श्रेष्ठता होती है, एक में कृष्ण भगवान की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। तो दूसरा वाला जो इंसिडेंट है वो उसके बारे में आप कुछ बताइए। कौन सा वाला बोलिए? एक तो हमारे भागवतम में है जिसमें, हाँ, जिसमें राधा रानी अंतर्धान हो गए थे। ये एक्चुअली दो रासलीला है, एक है बसंत रास, एक है शरद रास। जी। तो जो शरद रास है ये श्रीमद् भागवत में बताया गया है, इसके ऊपर भागवत महापुराण में शरद रस में बताया गया है। इसमें क्या हुआ कि कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, इसके लिए सब रो रहे हैं, और बाद में कृष्ण राधा रानी को लेके चले गए हैं, ये हुआ था। और जो गीत गोविंद में बताया गया, जयदेव गोस्वामी जो बसंत रस बताए हैं, इसमें क्या हुआ कि राधा रानी भी अंतर्ध्यान हो गए, कृष्ण भी अंतर्ध्यान हो गए थे। तो एक समय में कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, तब राधा रानी विरह में आ गए, और राधा रानी को ना देखकर कृष्ण भी रो रहे हैं। तो गीत गोविंद में दोनों का है, राधा रानी भी रो रही है, कृष्ण भी रो रहे हैं, ये दोनों की विषय वस्तु है। तो ये सब रस का आदान प्रदान है, अलग अलग, दोनों ही विरह में रहते हैं।
चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी का यही तो स्वरूप है। जगन्नाथ जी है राधा विरह विधुरा महाभाव प्रकाश, और चैतन्य महाप्रभु क्या है? कृष्ण विरह विधुरा महाभाव प्रकाश। ये कृष्ण के भाव में है, ब्रज भाव में। ब्रज भाव और राधा रानी के स्मरण में कौन है? श्री जगन्नाथ जी है। और चैतन्य महाप्रभु ये राधा भाव में, कृष्ण के विरह में है। तो इसलिए दोनों का महामिलन हुआ था कहाँ? जगन्नाथपुरी में। तो विप्रलंब धाम बोलते हैं ये जगन्नाथपुरी को। तो इसलिए ये बहुत गहराई है इसमें। ये रासलीला में चलता रहता है। ये तो दोनों ही हम देखे एक एक झलक। व्यासदेव जी यहाँ पे रासलीला का एक झलक दिखाए, वहां पे जयदेव गोस्वामी एक झलक दिखाए। ऐसे तो नित्य रास चलता रहता है नित्य लीला में। जो अष्टकालीय लीला है, हर दिन रात को रासलीला होता रहता है। ये महारास है, शरद पूर्णिमा में हुआ था। और ये बसंत रास है जो कि गोवर्धन में हुआ था, चंद्र सरोवर के पास। तो ये सब, और जो महारास है ये कहाँ हुआ था? बंसीवट में हुआ था, वृंदावन में। तो ये सब बहुत गहराई है तत्व में समझने के लिए। ठीक है जी प्रभु जी, श्याम कुंड और राधा कुंड, श्याम कुंड का टेम्परेचर थोड़ा हॉट क्यों है और राधा कुंड का शीतल है? ऐसा इसका क्या रीजन है? ठीक है, इसमें है राधा रानी है तो इसलिए और उनका हृदय और। जी जी। तो और विपिन बिहारी प्रभु जी ने हाथ खड़ा किया है। प्रभु जी, यू हैव टू, यू विश टू आस्क समथिंग। तृप्ति माता जी, आपको कुछ पूछना था? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राधा अष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। प्रभु जी, मेरा हो सकता है एक तुच्छ सा प्रश्न हो, लेकिन मेरी इच्छा हुई है पूछने की। प्रभु जी, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि शिव भगवान है, पार्वती माता है, तो ये इतना जन जन तक हर कोई इनकी पूजा कर रहा है। विष्णु भगवान है, लक्ष्मी माता है, हर कोई इजिली इनको वर्शिप कर ले रहा है। इजिली मतलब हर किसी को ये मिल जा रहा है पूजा करने का भाव, और दुर्गा माता का। लेकिन जो ये राधा कृष्ण की पूजा है, या फिर ये जो राधा जी का जो इतना गहन जो ये जो रहस्य है कि कोई हर किसी को नहीं समझ में आता या हर कोई नहीं समझ पाता, तो ये ऐसा क्यों है? और जैसे गंगा माता जी का, गंगा मैया का बहुत ज्यादा वो है, सब हर जन जन तक पहुंची हुई है। रामायण हर जन जन तक पहुंची हुई है। भगवत गीता लेकिन हर किसी के घर में है भी तो कोई पढ़ना नहीं चाहता। श्रीमद् भागवतम किसी के घर में होती ही नहीं है, बहुत कम लोगों के घर में है। तो ऐसा क्यों है प्रभु जी? राधा रानी को हर कोई क्यों नहीं जान पाता, ये बोल रहे हैं ना आप, है ना? हाँ जी क्योंकि हर कोई जी प्रभु जी, मतलब हर कोई ये इतना रहस्यमय क्यों है कि हर कोई नहीं समझ पाता, या हर किसी को ये भक्ति क्यों नहीं मिल पाती? मतलब सब सिर्फ प्रेम के लिए ही जाने जा रहे हैं ये लोग कि नहीं, शिव जी को भी कहाँ कोई समझ पाता है। शिव जी को भी समझना इतना आसान थोड़ी है। आप बोल रहे हैं कि शिव जी के सब भक्ति कर रहे हैं, वो सब मूर्ख है। वो सोचते हैं शिव जी ये भोले बाबा है, उनको कुछ पता ही नहीं। भोले में रहते हैं, गांजा फांजा कुछ पी लेते हैं तो ये भोले रहते हैं, उनको कुछ ही मांगो दे देंगे। ऐसा नहीं है। शिव जी सारे असुरों को मरवाए, समझे आप? तो शिव जी का दो कृपा है, एक सकपट एक निष्कपट। तो सकपट कृपा उनको करते हैं जो उनकी निष्काम भक्ति करते हैं। उनको शिव जी अखिल चराचर गुरु है, तो उनको फिर वैष्णव बनाते हैं, वो विष्णु के भक्ति में लगाते हैं। और उन एक को क्या करते हैं? कपट कृपा करते हैं। निष्कपट जो करते हैं उनको भक्त बनाते हैं, और सकपट, कपट के साथ जो कृपा करते हैं उसको फिर दे देते हैं। सब धन संपत्ति सब कुछ ले लो, संसार के तुम राजा बन जाओ, मालिक बन जाओ, बाद में मरोगे। संहार तो सबका होगा ही, है ना? रावण को ही शिव जी ही मारे हैं, और शिव जी से ही सिद्धि लिया था, और शिव जी के कृपा लेके राम जी उनको मारे, है या नहीं? तो जो उनको वर दिए थे वही उनको मरवाए। और हनुमान जी कौन है? रुद्रावतार है, शिव जी है, वही रावण की लंका को जला दिए, है या नहीं? तो ये सब बहुत बड़ा अद्भुत चरित्र है। शिव जी को भी कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। वैष्णव मेरा क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, और ये सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, तो क्या समझ में आएगा लोगों को इनके बारे में? तो इसको नहीं समझते, वो सोचते हैं कि इनको मांग लेंगे तो कुछ मिल जाएगा, तो थोड़ा मिल देते हैं। शिव जी देते हैं, हाँ सब डिस्टर्ब मत करो, निकलो निकलो यहाँ से, 1-2 रुपया ले लो जाओ, है ना? ये सब भिखारी है ना, पीछे पड़ जाते हैं शिव जी के, चलो ले लो। और जो समझदार है वो समझेगा भाई शिव जी इतने बड़े आदमी है, इतना शक्ति है, महान शक्ति है,
वो खुद क्यों भिखारी ऐसे बैठे हुए हैं स्मशान में? उनके पास सारे शक्तियां हैं, तो वो भी तो भोग कर सकते हैं सारी दुनिया को। वो क्यों नहीं भोग कर रहे हैं? क्यों बैठ के तपस्या कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं भगवान के? तो ये मूर्खों को ये समझ में आता नहीं। वो सोचते हैं शिव जी सब छोड़ दिए तो हम ले लेंगे उनका सामान। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है, शिव जी को भी नहीं समझ पाएंगे। जो कृष्ण को समझ पाएगा तब जाके सबको समझ पाएगा वो है। तो इसलिए जस्मिन विज्ञानम सर्वमेव विज्ञानम भवति। तो सिर्फ कृष्ण जड़ है, तो जो जड़ क्या है समझ पाएगा, वो सब पत्ता फूल फल सब समझ लेगा वो। इसलिए पहले जड़ को समझना पड़ेगा। अभी सब माया में घूम रहे हैं, ये देवता वो देवी के पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है, किसी को भी नहीं समझे वो ना। धन की आवश्यकता तो लेकिन भक्ति में भी पड़ती ही है। सेवा करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। वृंदावन जाना है तो भी धन की आवश्यकता पड़ेगी। या फिर सेवा में भी कितना बोलते हैं, दान करिए, डोनेट कीजिए, तो वो धन की आवश्यकता तो वहां की। लक्ष्मी जो है वो नारायण के है ना, नहीं सीता जो है वो राम के है। तो इसलिए भक्त लोग का यही काम है कि रावण से सीता को लाके राम के सेवा में लगाना है। अभी सीता रावण के पास है, जो सीता को भोगना चाहते हैं। तो लक्ष्मी को भोग करने के लिए रावण जैसे लोग हम बैठे हुए हैं, लेकिन रावण से छीन के नारायण के सेवा में, राम के सेवा में लगाना भक्तों के काम है, हनुमान जी के काम है। इसलिए हम कहते हैं कि पैसा लाओ, यहाँ भगवान के सेवा में लगाना है लक्ष्मी को। आप क्यों भोग रहे हो, रावण क्यों बनोगे आप? आपका संहार हो ही जाएगा। इसलिए अच्छा है बच जाओ। ठीक है प्रभु जी, लेकिन भक्त को भी तो चाहिए धन। हाँ, तो भक्त को तो भक्त ही करेंगे ना भगवान की सेवा। अब जो बद्ध जीव है वो थोड़ी कर पाएंगे। योगक्षेम महाव्यम। हाँ, तो भक्त को तो भगवान देंगे। इसलिए भगवान कहीं से भी अरेंज कराते हैं, यानी सब कुछ भगवान के ही धन है। जो भी ले रखे हैं वो सब चोर डकायत है, तो भगवान उनसे एक ना एक दिन तो ले ही आएंगे। तो कहाँ लेके जाएंगे? वो सब यहीं छोड़ के जाएंगे सब, है या नहीं? पहले छोड़ दो, आखिर में छोड़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर था और बहुत अच्छी रहस्य बताया। थैंक यू प्रभु जी। डेमीगॉड वर्शिप राधा रानी ने भी करी, जैसे सूर्य की वर्शिप करी और कात्यायनी देवी की भी वर्शिप करी। तो इनका ध्येय कृष्ण भगवान थे, इसलिए वो भी ऑथेंटिकेटेड हो गए, ऑथोराइज्ड हो गई वो। एक्चुअली ये मनुष्य की लीला कर रहे हैं। जो कृष्ण राधा रानी गोपियां है ना, ये नरवत लीला कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब जो लीला है बिल्डरिंग लगेगा लोगों को, लेकिन ये सब कृष्ण के आनंद प्रदान के लिए कर रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं कि हमको कृष्ण अपने पति के रूप में चाहिए। कात्यायनी महामाई महाजोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुनु पति में कृते ममा, ये श्लोक है उसमें, है ना नहीं, कि हे कात्यायनी महाजोगिनी अधीश्वरी, आप हमको ये आशीर्वाद दीजिए कि जो नंद का बेटा कृष्ण है वो हमारे पति के रूप में हमको मिले। तो इसलिए कृष्ण की खुशी, उन्हीं को आनंद देने के लिए गोपियां प्रार्थना कर रही हैं। तो ये उनका लक्ष्य है या नहीं? गोपियों को कोई मतलब नहीं किससे भी। जो नंद यशोदा है वो भी नारायण की पूजा करते हैं, और जब कृष्ण है सारे नारायण के उद्गम, अभी उनके माता पिता पूजा कर रहे हैं किनको? नारायण जी को। ये अद्भुत है, लीला है ये। ठीक है जी, थैंक यू। कृष्ण को कोई पूजा नहीं करते, कृष्ण को कोई पूजा नहीं करते, उनको प्रेम करना होता है। इसलिए राधा कृष्ण की पूजा, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम राधा कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते। अभी हम अल्टर में जिनको पूजा कर रहे हैं रुक्मिणी द्वारिकाधीश जैसे हम पूजा करते हैं राधा रानी के, राधा कृष्ण के, लेकिन राधा कृष्ण को सिर्फ अपने हृदय के प्रेम से पूजा करना होता है। उनको ये अगरबत्ती, ये सोना चांदी ये सब नहीं चाहिए, या नहीं? वो तो माधुर्य भाव में है। वृंदावन में ये सब नहीं चलता, वृंदावन में सिर्फ प्रेम के दीपक चलता है। ये बहुत गहराई है इसमें समझने के लिए। ठीक है जी। विपिन प्रभु जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो लास्ट चांस है। तो we'll have अभिषेक ऑन राधा अष्टमी, ऑल्दो ये सुबह 5 बजे किया जाता है, बट आप लोग अभी वीडियो शेयर किया जाएगा। तो आई विल रिक्वेस्ट हिज ग्रेस रामचंद्र प्रभु जी, एंड बिफोर आई रिक्वेस्ट आई express gratitude to Paramahansa Prabhu ji for very nice lecture on Radha Ashtami. Thank you so much Prabhu ji. सभी भक्त जो है हरे कृष्ण महामंत्र गाएं परमहंस प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम परमहंस प्रभु की जय।
बोले प्रभुपाद की जय। जय। प्रभु जी जो है मंदिर में लेक्चर देने के बाद फौरन भागे आए हैं हमारे लेक्चर के लिए। समय उनके पास कम था, आज इनके 4-5 लेक्चर थे, लेकिन हमें मना नहीं किया। तो प्रभु जी का बहुत आभार है हम लोग। प्रभु जी आपने हम पे कृपा किया, वरना कोई ऐसा प्रोग्राम होता नहीं, लेकिन राधा रानी की कृपा से आपको भेज दिया हमारे पास हमको शुद्ध करने के लिए। बहुत अच्छी वाणी गई प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो अभी आप हम सब जो है मेरे को सेवा में लगाए रखते हैं। हरे कृष्ण। बोलिए। तो अभी हम थोड़ा 5 मिनट का एक अभिषेक है लाइव वीडियो पे। केवल अभिषेक देखने से राधा रानी के हमारे कई जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो अब सब वर्चुअल चल रहा है, तो अभिषेक भी हम वर्चुअल करेंगे और अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो और मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सभी भक्तों के साथ। जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तारुणी मंडल मोहिते गोकुल तारुणी मंडल मोहिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते दामोदर राति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे दामोदर राति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते वृषभानुदादि नव शशिलेके ललिता सखी गण रमित विशाखे वृषभानुदादि नव शशिलेके ललिता सखी गण रमित विशाखे राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते करुणां कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणां कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते
जय माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडला महिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते। प्रभु जी आप म्यूट हैं। श्रीमती राधा रानी की जय। जय। बरसाना धाम की जय। वृषभानु कुमारी की जय। बहुत ही शुभ दिन है श्रीमती राधा रानी का। आप भक्तों ने अच्छे से जप किया होगा। राधा रानी के बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए होंगे, प्रसाद भी अर्पण किया होगा। राधा रानी इतनी दयालु है कि इनका फास्ट सिर्फ 12 बजे तक का होता है और अपने भक्तों को नहीं कराती। तो हमारी जो मूवमेंट है वो राधा रानी की मूवमेंट है एक्चुअली। राधा रानी के जन्म कृष्णा का बताना पड़ता है, असल में भगवान स्वयं राधा और कृष्ण है। तो आज बहुत अच्छा लगा प्रभुपाद जी का, सुबह में हमने का भी लेक्चर सुना, अच्छे से सेलिब्रेट। भगवान से प्रार्थना करते हैं कोरोना खत्म हो, हम भक्तों के संग करें, मंदिर में जाए, वहां भी अभिषेक करें और नाच के बहुत सारा पाप कर्म है उनको नष्ट कराएं भक्ति के माध्यम से। तो आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। परमहंस प्रभु को, वरुण प्रभु को उन्होंने होस्ट किया, मैं रास्ते में कहीं फंस गया था। तो यही क्लास को हम विश्राम करेंगे और आप भी अपना विश्राम करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी 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 माता जी। प्रभु जी आज मैं बहुत ही ज्यादा मुझे खुशी हो रही है। आज मैं गई थी इस्कॉन टेम्पल। आज हमारा पूरा दिन इस्कॉन टेम्पल में ही रहा पूरी फैमिली के साथ, और वहां पे हमको भगवान जी का अभिषेक करने को मिला। तो इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, बता नहीं सकती हूँ आज मैं। बहुत अच्छी डिवाइन हीलिंग आई, उनका अभिषेक करने को मिला हमको। फिर वहां पे हम लोग ने प्रसाद पाया, बहुत अच्छा लगा आज। आप राधा रानी से प्रार्थना करें कि ये जो खुशी आपको हो रही है मेंटेन रहे, ठीक है? इसी प्रार्थना करिएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। प्रभु जी मेरा भी पूरा दिन आज मंदिर में बीता। अरे सिमी माता जी आप आ गए? आप कहाँ थे? प्रोग्राम में नहीं थे, मंदिर में थे आप? हाँ थोड़ी सी 1 घंटे की ड्यूटी थी और ओके ओके। मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, थोड़ी सी रहेगी। जिन भक्तों को मंदिर में जाने का अवसर मिलता है वो बहुत सौभाग्य है। मंदिर में जाना चाहिए। भक्तों को साथ जब फिजिकली भी हम मिलते हैं तब सीखने को एक्चुअली मिलता है। ऑनलाइन ठीक है, लेकिन मंदिर में जाना, सेवा करना, प्रैक्टिकल सेवा करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रसाद बांटने की, आज तो प्रसाद बांटने की सेवा मिली मुझे। श्रीमती बहुत राधा। अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा लगा, पूरा दिन बहुत अच्छा गया। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ 2 मिनट में, मुझे याद आ रही है। तो जब मैं इंडिया फर्स्ट टाइम आया था तो कुछ भक्त मुझे वृंदावन में लेके गए। तो मैं जब मथुरा ब्रज में गया तो मुझे आज भी मेरे हृदय में जो सबसे फेवरेट प्लेस है मेरी, हर किसी की अपनी, सब धाम जो है वो उत्तम है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी कुछ फेवरेट प्लेस होती है। तो वहां पर 2 इंसिडेंट हुए थे, मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ राधाष्टमी वाले दिन। तो जब मैं वृंदावन में गए तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, फेवरेट वो बरसाना लगा। तो बरसाना में हम लोग 2 दिन रुके थे। वहां पर रमेश बाबा जी के आश्रम में हमें अवसर मिला जाने का। तो बाबा जी को बताया कि ये कुछ भक्त आए हैं ऐसे ऐसे देश से। तो जब उन्होंने देखा, वो एक सिद्ध महात्मा है, सिद्ध पुरुष है, तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने हमें देखते ही कहा कि आप सब लंका में विभीषण हो। लंका में विभीषण है, लंका में विभीषण भगवान का नाम जाप करता था, हरे कृष्ण महादुला, आपकी भी स्थिति ऐसी है। तो उन्होंने हमें रहने के लिए दिया और वहां के जो राधा रानी के जन थे उन्होंने जो हमें प्रसाद खिलाया, उसकी महिमा ऐसे हुई कि एक बाबा जी थे, वो हमें बरसाना घुमा रहे थे, वो दिखा रहे थे अलग अलग लीला स्थल। तो हम जो है वो बहुत छोटे प्राणी है, छोटी सोच है, छोटे लोग हैं। राधा रानी का जो हृदय है वो तो बहुत करुणामयी है वो तो, और हम तो यकीन नहीं कर सकते कि किस प्रकार से उन्होंने सारी योजना बनाई। हमारे पास कोई ज्यादा धन नहीं था, उस समय की बात है, और रहने वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन हम जैसे ही वहां पर गए तो वहां पर जैसे जैसे भक्तों से मिलते रहे, राजा रानी के जनों से, तो वो खुद ब खुद हम लोगों को सारी योजना बनाते रहे।
तो बरसाना के अंदर आप जो भी चीज मांगो तो सोच समझ के मांगना, क्योंकि वो सिद्ध होती है, ये 100% बात। तो जब हम वहां गए तो हमें भूख लगी थी, शाम का समय था, 7:30-8 बज गए थे। तो बाबा जी हमारे साथ जो थे, हमने कहा कि बाबा हमें भूख लगी है, अब प्रसाद हमें कहाँ मिलेगा? तो वो इतना हंसे 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 हंसे, वो कहने लगे, अरे आप राधा रानी के बरसाना धाम में हो, वो तो कृपामयी है, आप क्या प्रसाद की बात करते हो? प्रसाद चाहिए आपको? तो हमने बोला अब ये कहीं लेके जाएंगे, वहां आधा घंटा लगेगा, फिर वो बनाएंगे, फिर हमें बिठाएंगे, फिर वो थोड़ा बातचीत करेंगे, 1 घंटे में तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। आप यकीन करो यही दिमाग लेके हम आए। तो जब उन्होंने क्या किया कि हमने मधुकरी उनकी कृपा से की। मधुकरी क्या होती है कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, केवल कृष्ण भगवान की भक्ति सेवा होती है, हम उस अवस्था की बात कर रहे हैं। तो उस समय हमने रियलाइज किया कि जब हमारे पास जब कुछ ना हो और केवल कृष्ण हो ना, तब भक्ति का पता चलता है। अभी हमारे पास बहुत कुछ हमने समेट के रखा हुआ है और उनकी चिंता होती है, इस कारण से कृष्ण को हम समझ नहीं पाते। तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, उस समय रहने की व्यवस्था नहीं थी, ना जेब में इतने थे कि हम कुछ ले सके, तो उन्होंने कहा कि हम आपको भिक्षा करवाएंगे। तो मधुकुरी जो आज मैंने उस दिन की थी, वो आज भी हमें याद है। तो हमने उन्होंने बाबा जी ने राधा रानी के जो बरसाना धाम था, उनका दरवाजा खटखटाया। अब जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो दरवाजा खटखटाने के बाद वहां पर एक भैया निकली और उन्होंने हमें गरम गरम रोटियां असली घी की और उस पर सब्जी रख के, इतना हम लोगों को वहां पर 4-5 घर से ही आजू बाजू प्रसाद मिल गया कि 8 से 10 लोग खा सकेंगे आराम से। तो ये एक राधा रानी की कृपा है। तो एक दफा फिर हम जो है, एक वहां पर राधा कुंड के पीछे हमारे एक इस्कॉन के भक्त हैं, घनश्याम प्रभु वो रहते हैं। तो वो हम नए नए थे, अभी भी नए हैं, ऐसा कोई बुरा नहीं है। तो वहां पर मैं जो है ना, उनसे पूछने लगा कि आप रशिया से आए हो, 2 बच्चे थे उनके, इतने प्यारे गोपाल और गोपाली थे, उनकी पत्नी भी थी, वो रशिया से सब छोड़ छाड़ के यहाँ पर बरसाना राधा कुंड के पीछे रहते थे। तो वहां पर हमें मिले, तो हमने प्रणाम वगैरह उनसे किया। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा, हमने कहा कि आप जो है जीवन पालन कैसे चलता है आपका, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, कैसे होता है सब कुछ? तो देखे हमारे मन में, हम सर्वधर्म परित्याजम नहीं है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा वो स्तर ही नहीं है, हमारे को भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। इस कारण से हम अपने अपने प्लान बनाते कि ऐसा होगा तो वैसा। गुरु और कृष्ण और भगवान के लिए इफ और बट जो हटा देते हैं ना, तो भगवान उनको फिर समर्पित हो जाते हैं, फिर भगवान उनको सब सुविधाएं देते हैं। उनको कुछ, अभी क्या है कि हम अपना दिमाग चला रहे हैं, अपने प्लान बना रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ये करेंगे, गुरु और कृष्ण की बात को नहीं मानते। तो उन्होंने सर्वधर्म परित्याज्य किया, तो सारे चीजों को छोड़ के ठाकुर जी की सेवा में। तो उन्होंने कहा कि जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, भगवान उन्हें भी क्या खाना पीना रहना सहना तो सब दे रहे हैं, जो कंपनियों में काम करते हैं और अपना बिजनेस करते हैं, बाहर जो भगवान की भक्ति सेवा नहीं करते उनको भी मिलता है। बोला हाँ, उनको तो दे रहे। तो बोला आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि भगवान की और राधा रानी की हम जब सेवा करें, उन्होंने राधा रानी का नाम लिया था, कि व्हेन वी आर सर्विंग श्रीमती राधा रानी, वी विल नॉट गेट द ब्रेड एंड बटर एंड लिविंग बेसिक लिविंग नेसेसिटी। तो उसी समय क्या हुआ, राधा रानी ने ऐसा चमत्कार किया कि आज भी हमें याद है कि एक भक्त जो था, उन्होंने रोटी फेंकी। अब रोटी फेंकी तो उस समय एक कुत्ता आया, वो भी ब्रजवासी है, वो भी वृंदावन का है, कोई साधारण जीव नहीं है, उसे फौरन खाने को मिला। तो घनश्याम बाबा ने हमें बोला, घनश्याम प्रभु जी ने, कि देखो ये एक कुत्ता है, ये भजन नहीं कर रहा है, और एक वो भी कुत्ते हैं जो कि भजन नहीं कर रहे, उनको भी सब राधा रानी दे रही है, कृष्ण दे रहे। तो ऐसा कैसे हो सकता है जब इसको जो कि भजन नहीं कर रहा है, ये कहाँ पर रह रहा है, खाली अपनी योनि के अंदर, वृंदावन के अंदर राधा कुंड के पास रह रहा है, उसको जब मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता? तो ये सब क्या बात है? ये विश्वास की बात है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अवश्य रक्षी में कृष्णा, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। अब कहने को थ्योरेटिकल ये एक लाइन है, लेकिन उस विश्वास को प्राप्त करने के लिए हमें भजन करना पड़ता है, भगवान के ऊपर विश्वास करना पड़ता है। प्रहलाद, कुंती महारानी और जितने भी आप देखते हैं भक्तों के ऊपर कष्ट आए संसार में, लेकिन उन्हें एक चीज का विश्वास था कि भाई कुछ भी हो जाए, कि हमारे जो ठाकुर जी है, हमारे जो भगवान है, उनका हमें साथ नहीं छोड़ना है, और वो हमें कृपा बरसाएंगे और हमारी पूरी चीजें पूरी करेंगे। अब हमें लगता है कि वो यही हमको ये दे दें, तो तब वो कंडीशनल लव नहीं होता, अनकंडीशनल लव होना चाहिए भगवान के प्रति। तो इसीलिए इफ और बट और इतनी ज्यादा जो हम दिमाग लगाते हैं, जब तक करते रहेंगे सरल नहीं होंगे, भगवान की भक्ति राधा रानी कभी भी नहीं समझ पाते। और जो भक्त है वो बगैर पढ़े लिखे, कोई भगवत गीता का श्लोक नहीं आता, कोई इतने सिद्धांत उनको नहीं पता है, लेकिन वो सिंपल है, सच्चाई से भक्ति करते हैं, ईमानदारी से करते हैं,
तो हमको भगवान और प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। आज के इस युग में भी अभी भी राधा रानी के बहुत सारे भक्तों को दर्शन हुए हैं, ठाकुर जी के कृष्ण के रूप में, गोपाल के रूप में दर्शन होते हैं। जो भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनको इन चीज का अनुभव है। और हम जैसे गिरे हुए प्राणी जो है, उन लोगों को नहीं हो सकता इतनी मालाएं कर ले, इतना प्रचार कर ले, क्योंकि हम सब नेम फेम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नेम फेम के चक्रों में लगे हैं और बड़े भक्त बनाने का अपने आप के अंदर विचार है। ऐसे से तो भगवान फिर नजर नहीं आते। ये इन्हीं शुद्ध भक्तों की कृपा से अगर हमें आश्रय मिले तो हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, वरना हमारा हाल बहुत बुरा है। ठीक है, अंदर का बोलते ना, अंदर का हाल सब लोगों को पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, भगवान जानते हैं। तो राधा रानी हम पे कृपा करे। हम बहुत हृदय से प्रार्थना करते हैं श्रीमती राधा रानी से। हम बहुत गिरे हुए जीव हैं, हमारे मध्य अभिमान अहंकार है और हर प्रकार के काम वासना लोभ मोह उसके अंदर हम गिरे हुए हैं और अपने आप को भक्त कहते हैं। परंतु राधा रानी कृपा करे तो सच्चाई से ईमानदारी से भक्ति करके आज के दिन राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हम वैष्णव की सेवा कर सके, अच्छे से हरिनाम जाप कर सके और प्रभुपाद जी और भगवान के लिए कुछ छोटा सा कार्य करके, किसी को प्रचार करके, बुक दे के या कोई भी सेवा करके अपने जीवन का तारण करें। बोले श्रीमती राधा रानी की जय, श्री बरसाने वाले की जय, कावल धाम की जय, की जय। हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पावनेभ्यो श्री वैष्णवे नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमती राधा रानी महा अष्टमी महा उत्सव की जय।